नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी 12वीं पास को एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। ये जो वैकेंसी है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत यूसीएमएस यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज इन मेडिकल साइंस के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट की 12वीं पास वालों के लिए एक शानदार परमानेंट सरकारी भर्ती निकल करके आई हुई है, जिसमें ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज मैं बता दूं, आप सिर्फ 12वीं पास है, चाहे कोई सा भी ग्रुप, चाहे आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, मैथ से हो या फिर बायोलॉजी ग्रुप से हो, आप सभी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। और परसेंट का कोई लेना देना नहीं है, रिटन एग्जाम है, उसी के आधार पे आप सभी का सिलेक्शन होने वाली है। तो चलिए इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन आप सभी से एक मांग है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है ना यूसीएमएस के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट की, इसमें फॉर्म अप्लाई की डेट की बात करें तो 18 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 9 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाली है। यानी कि आप चाहो तो अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी खुशखबरी है इस वैकेंसी का, वो आगे आप लोगों को बताने वाला हूं। फॉर्म के फीस से लेकर के वो है दोस्तों, पहले तो एज क्राइटेरिया ही बता देता हूं। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट है ध्यान दे दीजिए, जिनका 18 साल है और 27 साल के बीच में, वो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कोटा के कैंडिडेट हैं तो SC ST 5 साल की छूट, OBC 3 साल की छूट, साथ ही साथ अगर PH कैंडिडेट है तो 10 साल की एज में छूट मिलने वाली है। तो ध्यान से सुन लीजिए, आप सभी के पास परमानेंट सरकारी भर्ती, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत लेने का मौका निकल करके आ गई है। अब बात करते हैं इसका योग्यता का। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, ये 12th पास रखी गई है। तो मैंने तो पहले ही शुरू में आप लोगों को बता दिया है कि इस वैकेंसी को 12th पास रखी गई है। 12th के अलावा और कुछ भी मंगा नहीं है, तो आप आसानी से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, 12th पास है, परसेंट से लेना देना नहीं है और एक शानदार सा, मतलब बिना हेडेक, बिना टेंशन वाली नौकरी आप आसानी से ऑफिस टाइम के आधार पे कर सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत। फॉर्म की फीस के बारे में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है दोस्तों, SC ST हो या फिर PH कैंडिडेट हो या फिर फीमेल हो, यानी कि कोई सभी फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC ST PH, कोई सभी फीमेल कैंडिडेट हो, इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट से फॉर्म की अगर फीस की बात करें तो 0 रुपए ले रही है। बाकी अदर कैंडिडेट जैसे कि OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, और हो गया EWS और UR, ये सभी मेल कैंडिडेट से 500 रुपया का फॉर्म फीस लिया जा रहा है, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो ध्यान दे दीजिए, आप सभी के पास फीमेल के लिए तो एक शानदार बेस्ट वैकेंसी है, क्योंकि ये एक ऑफिस वर्क वाली वैकेंसी है। अब बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट की, आखिर कौन कौन सा कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट निकल करके आई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, जनरल में टोटल 9 पोस्ट है, OBC में टोटल 8 पोस्ट है, EWS में 3 पोस्ट है, SC में 4 है, ST में 2 है और PH कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट है। टोटल हो जाता है 29 पोस्ट। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं, हालांकि ये वैकेंसी थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, परमानेंट भर्ती है भाई, ग्रुप C लेवल के अंतर्गत। तो ऐसे मौका को आप लोग मत छोड़ा करो, हमेशा फॉर्म फिल करके एग्जाम दे करके देखा करो, अभी टाइम है। और ये सोचोगे ना दूसरा वैकेंसी आएगी तो उसमें हम ट्राई करेंगे, ऐसे करते करते आपका जो एज है ना वो निकल जाएगा, फिर बाद में पछताना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलते आया हूँ, चाहे आप कोई सा भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, जो भी वैकेंसी निकल करके आ रही है, सरकारी है और परमानेंट नौकरी है, तो आप उसमें फॉर्म फिल करो। क्या पता आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाए और आप एक अच्छा लाइफ जिए। ठीक है, देखिए, आप अगर वेट करोगे ना, अगले साल भरूंगा, अगले साल भरूंगा, अगले साल भरूंगा, 27-28 साल पार हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आती है ना जिसमें एज लिमिट इतना ही होता है। तो ये सब पे ध्यान दीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, आप फॉर्म फिल करते रहिए, चाहे कोई सा भी विभाग है। अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो जरूर आप ट्राई किया करें। अब देखिए,
इसमें आखिर सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो क्या होने वाली है। तो सिंपल सा दोस्तों, एक रिटन एग्जाम है, उसके बाद स्किल टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। देखिए रिटन एग्जाम के नंबर पे आधार पे ही आप लोगों का मेरिट बनने वाली है, लेकिन ये जो स्किल टेस्ट है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर की है। अब देखिए कंप्यूटर में आप लोगों का टाइपिंग तो होना ही है दोस्तों, क्योंकि ये जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए। रही बात इसकी सिलेबस की, तो आप लोगों को चलिए नोटिफिकेशन में ही मैं इसका सिलेबस दिखा देता हूं। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या इसमें दस्तावेज यानी कि सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसके लिए, चलिए स्क्रीन में आगे बढ़ते हैं, वहीं पे आप लोगों को मैं इसका दस्तावेज यानी कि सर्टिफिकेट और सिलेबस बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपका कैसे होगा एग्जाम कंडक्ट उसका पर्सनली। तो देखिए इसमें हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट में आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आप लोगों का पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दो पेपर होगा। ठीक है, एमसीक्यू टाइप का होगा और ऐसे होगा। तो एमसीक्यू टाइप का 200 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा और 3 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 आपका 1.5 घंटा का समय रहेगा, 100 नंबर का रहेगा और ये ऐसे रिटन होगा। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, सिंपल सा। तो ये तो हो गया आप लोगों का रिटन एग्जाम टेस्ट। इसको अगर आप क्लियर करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को कितने बुलाया जाएगा, आपका स्किल टेस्ट के लिए। लेकिन उससे पहले आपको सिलेबस मैं बता दे रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट का, तो पेपर फर्स्ट का आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस रहेगा 50 क्वेश्चन 85 नंबर का, रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चन 85 नंबर का, मैथ्स रहेगा 50 क्वेश्चन 85 नंबर का। उसके बाद इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं। 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर का रहने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी का पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 आपका ऐसे रिटर्न होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें ऐसे लेटर जो भी है आप देख लीजिएगा, आसानी से निकालने का मौका है। 10-12 लेवल की आती है, बाकी ऐसे वगैरह। ठीक है, 100 नंबर का रहने वाली है और 1 घंटा इसमें टाइम दिखा रहा है दोस्तों। उधर 1.5 घंटा दिखा रहा था, लेकिन अभी इसमें सिलेबस में आप लोगों का 1 घंटा दिखा रहा है। इसके बाद जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको, ठीक है, लगभग 30 गुना कैंडिडेट को, एक पोस्ट पे 30 गुना कैंडिडेट को किसके लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को बता दूं, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना है, और अगर हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहे कोई सभी एग्जाम दे दो, ये सभी जगह पे आप लोगों का नियम है। ठीक है, अब देखिए 30 गुना कैंडिडेट को बुला लेगा, लेकिन जो फाइनल मेरिट है वो किसके आधार पे बनेगा, तो पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के आधार पे बनने वाली है। और अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 45% अंक लाना है पेपर फर्स्ट और पेपर 2 मिला करके। ठीक है, बाकी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 40% अंक लाना है। बाकी एससी एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको 35% अंक लाना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करते हैं तो 1/4 है, यानी कि 4 गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। ये तो हो गया आप लोगों को निगेटिव मार्किंग और स्किल टेस्ट का। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस आप देख सकते हो दोस्तों, यूसीएमएस की तरफ से ये वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट का डिटेल है। सैलरी भी आप लोगों को लेवल 2 के अनुसार मिलेगा। सॉरी दोस्तों, 19,900 से 63,200 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा, यानी कि ग्रुप सी लेवल की ये वैकेंसी होने वाली है। अब बात करते हैं इसका हम बात करते हैं दोस्तों, सीधा और सीधा एक ही चीज, वो है आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा, स्क्रॉल करने में आपको मिल जाएगा, और वो है कि क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट चीज, आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। 10th का सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी काम आता है और आपका क्वालिफिकेशन में भी काम आता है।
उसके बाद ये वैकेंसी 12th लेवल की है तो 12th का आपको सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप कॉलेज वगैरह की हैं तो उसका सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। फिर आप अगर SC ST OBC या EWS कैंडिडेट है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। PH कैंडिडेट का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपका PH कैंडिडेट का सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन वो 40% से अबो होना चाहिए, 40% से नीचे अलाउ नहीं होता है। उसके बाद अगर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन यानी कि NOC चाहिए उस डिपार्टमेंट का। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो वो लगा दीजिएगा, या फिर अदर सर्टिफिकेट है तो वो लगा दीजिएगा। बस इतना है तो आप एलिजिबल है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना उसका ऑनलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है आप लोगों को बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप सभी को मैं बता दिया दोस्तों। किसी भी प्रकार का अगर आपको समस्या आ रही है फॉर्म भरने में या किसी भी प्रकार का, तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैकेंसी है, आपका जॉब लोकेशन भी दिल्ली के अंतर्गत रहेगी, कोई सा भी एक विश्वविद्यालय जो मेडिकल कॉलेज है उसमें। और दूसरी चीज इसमें बता दूं दोस्तों, परमानेंट सरकारी भर्ती है, पे लेवल ग्रुप C लेवल 3rd के अनुसार आप लोगों को होने वाली है। 19,000 प्लस आपका बेसिक पे रहने वाली है। आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का आप लोगों के मन में सवाल है कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और डेली नई नई सरकारी भर्ती के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आसान भाषा में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।